तस्वीरें हम आपको जीएमसी के मोर्चे से दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल भारद्वाज का पोस्टमार्टम इस समय किया जा रहा है। विशाल जो है कल हॉस्टल की छत से जो है गिर जाता है और उसके बाद जो है उसका यहाँ पर लाया जाता है कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा, जो है यहाँ पर लाया जाता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा वाकया। वे क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम विजय है। ये जो बन्नी था जिसका नाम विशाल भारद्वाज, ये फ्रेंड था हमारा। कल कोई 8:30 की बात, 8:30 पौने 9 की बात है। ये अपने बालकनी जो हॉस्टल के जम्बूलोचन हॉस्टल था उससे छत से स्लिप हुआ और तो नीचे गिरा। तो किसी ने देख लिया तो वहाँ पे 10-15 मिनट वार्डन जितने भी थे, जो भी अथॉरिटीज थी वहाँ पे रही। और वहाँ पे 15-20 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई और ना ही किसी ने अपने गाड़ी में डाला। फिर हमने अपने दोस्त को बुलाया, फिर अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में डाला और यहाँ लाया। तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जब वो गिरा, जब आप लोग उसके पास थे तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी? नहीं, जब मैं पहुंचा तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तब सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी उसकी। तो विशाल जो है क्या कर रहा था, कौन सी स्टडी कर रहा ये लॉ डिपार्टमेंट में था, लास्ट ईयर था इसका। अभी कल आज ही पेपर दे के आया था ये। था? तो विशाल रहने वाला कहाँ का था? ये कटरा का रहने वाला था बेसिकली, और बेसिकली ये पंचेरी का था, लेकिन कटरा में करंटली रहते हैं। कटरा में रहने वाले हैं। तो इस वक्त जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम जी, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है विशाल का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिस तरह से ये वाकया जो है कल शाम का है, रात का है, जब विशाल जो है अपनी बालकोनी में, हॉस्टल की बालकोनी, जो जम्बूलोचन हॉस्टल है उसकी बालकोनी में खड़ा होता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है या क्या कारण होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद जो है इसको यहाँ पर लाया जाता है। हालांकि जो दोस्त हैं, इनके जो परिजन हैं, उनका यही कहना है कि उसी वक्त जो है इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और विशाल जो है लॉ स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और कटरा का रहने वाला था। 23 से 24 साल जो है इसकी उम्र बताई जा रही है। और इस वक्त आप तस्वीरें जो है जीएमसी के मोर्चरी से देख रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये वाकया जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से हमें देखने को मिला है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस तरह से विशाल भारद्वाज की बात करें, विशाल का पैर स्लिप हो जाता है और उसके बाद विशाल जो है वो गिर जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर विशाल को मृत घोषित किया जाता है और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तस्वीर जो है ये विशाल की है, जो स्टूडेंट है, जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लॉ डिपार्टमेंट से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फाइनल ईयर जो है बताया जा रहा है। उम्र जो है 23 से 24 साल की है और विशाल जो है कटरा का निवासी है, पंचेरी का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल जो है इनके घर वाले जो है कटरा में रहते हैं। और जिस तरह से लॉ की स्टडी कर रहा था, जम्बूलोचन हॉस्टल जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है ये यहीं पर स्टे करता था। और जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, कल पैर स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होने के बाद जो है वो बालकोनी से नीचे गिर जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पर वार्डन या फिर अन्य साथी जो है वहाँ पर आते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल जो है पहुँचाने की यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन जब तक उसके मित्र वहाँ पहुँचते हैं वो सांसें अपनी छोड़ चुका था। विशाल की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद जीएमसी के मोर्चरी में लाया गया और यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी तो उसके बाद जो है बिल्कुल ये साफ होगा कि आखिर विशाल की मौत का असल कारण क्या है, किन कारणों से जो है विशाल की मौत हुई है। फिलहाल विशाल जो लॉ स्टूडेंट था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जम्बूलोचन में वहीं पर रहता था और वहां की बालकोनी में खड़ा था। और उस शाम के समय, जिस तरह से समय बताया जा रहा है कि 7:30 8:30 का समय था, इसी बीच में जो है उसका पैर स्लिप होता है और वो बालकोनी से नीचे गिर जाता है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जीएमसी के मोर्चरी से दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल का पोस्टमार्टम किया जा रहा था और अभी पोस्टमार्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब शव को जो है इनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस जो यहाँ पर खड़ी है, इसी एम्बुलेंस में जो है इनके परिजनों को विशाल की बॉडी सौंपी जाएगी और उसके बाद अंतिम विदाई विशाल की जाएगी। विशाल भारद्वाज 23 से 24 साल की उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो अचानक कल जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जम्बूलोचन से गिर जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। आपको एक बार फिर से तस्वीरों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये विशाल भारद्वाज है जो लॉ स्टूडेंट है, 3 इयर्स लॉ का कोर्स कर रहा था, एग्जाम्स चल रहे थे
फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और कल इसकी मृत्यु हो गई। जम्बूलोचन हॉस्टल में ये रहता था और वहीं की बालकोनी में खड़ा था और बालकोनी में पैर स्लिप होने के कारण ये नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद इसकी बॉडी को जीएमसी के मॉर्चरी में लाया गया, जहां पर इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पोस्टमार्टम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद बॉडी को इनके परिजनों को सौंपा जाएगा और उसके बाद कटरा में जहां पर इनकी फैमिली स्टे करती है, रहती है, वहां पर पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वाकया कल का है। कल जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी में शाम के समय, रात के समय बताया जा रहा है कि 7:30 से 8:30 के बीच में ये वाकया पेश आया। उस वक्त विशाल भारद्वाज जो है अपने रूम में अकेला था। किन परिस्थितियों में गिरता है ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं है कि कैसे जो है वो छत से गिर जाता है, बालकोनी से गिर जाता है, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है ये बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिर किस तरह से जो है विशाल की मौत हुई। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, उसमें यही बताया जा रहा है कि विशाल के रूम में उस वक्त कोई भी नहीं था, विशाल बालकोनी में था, इसका पैर स्लिप होता है और वो बालकोनी से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण जो है इसकी मौत हो जाती है। फिलहाल जीएमसी मॉर्चरी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विशाल का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और रात को ही विशाल को जीएमसी में लाया गया था, जहां पर इसे मृत घोषित कर दिया गया। अब इनके पार्थिव शरीर को इनके घर वालों को सौंपा जा रहा है ताकि वो अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।